Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video, we are going to cover our most important topic, which is totally exam oriented, of chapter number 15, unit number 3, macroeconomics SEM 4, which is our exchange rate overshooting. And this is also been named by Dornbusch overshooting model. देखो बेसिकली अगर हिंदी में और अगर इजी भाषा में समझाना चाहूँ तो एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग क्या है। एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग का लिटरल जो सेंस बन रहा है लेम लैंग्वेज में, वो क्या बन रहा है कि एक्सचेंज रेट एकदम से बढ़ गया, ओवरशूट हो गया, मतलब जो उसका ऑर्डिनरी बढ़ने का लेवल था उससे ज़्यादा कुछ बढ़ गया। दैट मीन्स इट ओवरशूट्स। तो देखो ओवरशूट्स जो होगा एक्सचेंज रेट वो शॉर्ट रन में होगा, यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा, देन आफ्टर सम टाइम इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, सो वो हमारा होता है एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग। ठीक है, तो ये दिस इज द मॉडल विच इज़ गिवन बाय आर डॉर्नबुश। तो आप डॉर्नबुश जिसकी बुक भी पढ़ते हो आप, ठीक है, रीडिंग्स भी पढ़ते हो, तो उन्होंने दिया था ये यहाँ 1970s में दिया था ये मॉडल आपको। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मॉडल। तो सबसे पहले यहाँ पे इस मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस कौन सी हैं? एजम्पशंस ये हैं कि सबसे पहले तो आपका रेशनल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कंज्यूमर और ट्रेडर्स और एजेंट्स अगर कोई भी है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे फ्यूचर की जो चीज़ें हैं वो प्रिडिक्ट तो कर ही रहा है, बट प्रेजेंट सिनेरियो को भी लेकर चले। ठीक है, मीन्स इट इज़ द रेशनल एक्सपेक्टेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, द सेकेंड एजम्पशन इज प्राइस स्टिकीनेस, मतलब प्राइस एकदम से ब्लोअप नहीं होगा, एकदम से फॉल डाउन या फिर एकदम से राइज नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल राइज और फॉल ग्रेजुअली। ओके, सो देयर इज प्राइस स्टिकीनेस। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज आर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मीन्स देयर विल बी नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड आपका परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। ठीक है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होनी चाहिए। कैपिटल शुड बी परफेक्टली मोबाइल अमंग द नेशंस, ताकि देयर शुड बी अ स्कोप ऑफ मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल इन ऑर्डर टू अर्न हाई रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स टू द कंट्रीज इन विच दे आर इन्वेस्टिंग। ओके, सो दिस इज द एजम्पशन ऑफ दिस मॉडल। सो इसको हम 4 ग्राफ्स की मदद से समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले ये आपका यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। आई होप ये 4 ग्राफ आपको विजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मॉडल कहता क्या है। मॉडल ये कहता है, सपोज हमारा यहाँ पर एक चीज़ होती है, वो क्या होती है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल हो जाता है, एंड इंटरेस्ट रेट के फॉल होने से क्या होगा, हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, या फिर मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल हो जाएगा। अगर हमारी एक्सेस सप्लाई की कंडीशन होती है तो क्या होता है, बीओपी डेफिसिट होता है। बीओपी डेफिसिट होता है तो इट मीन्स हमारा क्या होगा, इस मनी सप्लाई जो ये बड़ी है इसको कंट्रोल करने के लिए वी नीड डिमांड। सो फॉर अट्रैक्टिंग मोर डिमांड वी नीड टू डू व्हाट, कि हमारा क्या चीज़ हो जाए कि हमारा करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाए। तो अगर वो करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मीन्स वी आर अट्रैक्टिंग द डिमांड ऑफ द फॉरेन कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस एक्सेस सप्लाई कंडीशन। सो यहाँ पर यही कंसेप्ट आपका चलने वाला है। ठीक है, अब जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो एकदम से तो इंक्रीज होंगे नहीं। ओके, सो वो कैसे होंगे, एक्सचेंज रेट इसका क्या होगा, अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो एक्सचेंज रेट का क्या होता है, अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है मीन्स हमारा एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाता है। तो ये जहाँ पर जो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा वही हमारा शॉर्ट रन के लिए बढ़ेगा, एंड इसी को हम कहेंगे एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग। ठीक है, सो अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम 4 ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हमारी मनी सप्लाई का, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट का, यहाँ हमारा प्राइस इंडेक्स का, एंड यहाँ हमारा एक्सचेंज रेट का। ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था हमारी यहाँ पर जो मनी सप्लाई है वो बढ़ रही है। ठीक है, मीन्स हमारी मनी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सपोज पहले हमारी यहाँ पे किंक लगा देते हैं, पहले हमारी मनी सप्लाई 100 थी। ठीक है, $100 की थी, पर अब वो कितनी हो गई है, 110 हो गई, यानी 10% से बढ़ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या थी, शॉर्ट रन में वो क्या थी, 100 थी। तो शॉर्ट रन क्या है हमारा, 0 से T0। यहाँ पे नोट डाल लेना कहीं पे भी, 0 से T0। यहाँ पर इस पूरे इन 4 ग्राफ्स में 0 से T0 शॉर्ट रन को डिनोट करेगा। ठीक है, एंड क्या हुआ हमारा, फिर क्या हो गई, एकदम से यहाँ पर एकदम जो मनी सप्लाई है वो बढ़ गई, यानी कि 10% से बढ़ गई, तो यहाँ पे वो 110 हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट सेक्शन समझ में आया होगा। फिर इससे क्या पड़ा, मनी सप्लाई अगर हमारी बढ़ी है इससे हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जैसे अब हमने यहाँ देखा था कि मनी सप्लाई बढ़ गई तो 10% इंक्रीज इन आर मनी सप्लाई विल सपोज लीड टू 1% डिक्रीज इन आर इंटरेस्ट रेट। सपोज अगर वो पहले 10 था इंटरेस्ट रेट तो अब वो 9 हो जाएगा। 10 का 10% 1 होता है, सो 10 - 1 इज आर 9। ठीक है, तो अगर वो पहले 10 था तो अब वो 9 हो जाएगा।
ठीक है, 9 पे भी मैंने डॉट लगा दिया है। इसके आगे ग्राफ अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया हमारा T0, शॉर्ट रन में आपका ये हुआ है। पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या होगा इससे हमारा जो क्या होगा, इससे हमारा प्राइस पे जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि प्राइस यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। प्राइस स्टिकीनेस, क्योंकि इसकी एजम्पशन है, स्टिकी मतलब जो एक से ही चिपका रहे, ग्रेजुअली कुछ चीज़ होना, दैट विल इम्प्लाई द स्टिकीनेस। ओके, सो सपोज हमारा यहाँ पे जैसे 10 से 9 हो गया यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो उससे प्राइस इंडेक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी हमें ये देखना है। सो सपोज हमारा प्राइस जो है वो 100 पे ही था। ठीक है, तो हमारा प्राइस 100 पे ही था, तो शॉर्ट रन में तो वो इतना ही रहा। मैंने बोला ना वो एकदम से इंक्रीज़ नहीं करेगा मनी सप्लाई के बढ़ने से, तो शॉर्ट रन में वो कांस्टेंट ही रहा, लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वो धीरे धीरे ऐसे वाला ग्राफ दिखाना है, एंड देन फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट कब होगा ये भी अभी बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 10 का ही ले लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। अब एक्सचेंज रेट का मेन फंडा है, क्योंकि एक्सचेंज रेट ओवर शूटिंग ही हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सपोज हमारा एक्सचेंज रेट यहाँ डॉलर फॉर यूरो ले लेते हैं, तो हमारा पहले कितना था, 1 था। ठीक है, अब हमारी मनी सप्लाई में इतना चेंज आया, इंटरेस्ट रेट में इतना गिरावट हो गई, प्राइस भी हमारे ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, प्राइस तो खैर ग्रेजुअली बाद में इंक्रीज होंगे, सबसे पहले इफेक्ट एक्सचेंज रेट पे ही पड़ता है। जब हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाती है और इंटरेस्ट रेट घट जाता है, तो सबसे पहले इफेक्ट हमारा एक्सचेंज रेट पे पड़ेगा। तो ये 1 से हमारा सपोज 15% बढ़ गया, 10% इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड टू 15% इंक्रीमेंट इन एक्सचेंज रेट। 15% मतलब 1.15 हो गया। तो पहले ही कितना था, T0 तक शॉर्ट रन तक कितना था, ये 1 था, लेकिन फिर एकदम से ही हो जाता है 1.15। ठीक है, बट जैसे कि मैंने बताया कि करेंसी हमें डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी, करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो हम और डिमांड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और डिमांड को बढ़ा रहे हैं, मीन्स द एक्सचेंज रेट विल अटेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, पहले जितनी भी थी पहले से कम हो जाएगा। सपोज पहले से अब इतना हो गया, 1.10 तक हो गया, तो वो यहाँ पर वो जैसे एकदम से इंक्रीज हुआ था, तो वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होकर आ जाएगा, एंड दिस ग्रेजुअली डिक्लाइन इज लीडिंग टू दिस ग्रेजुअली इंक्रीज इन आवर प्राइस। ठीक है, अब प्राइस में हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया, ये हमारा ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया आफ्टर इंस्टेंट इंक्रीजिंग, तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी जो जहाँ पर वो पहले था वहाँ पे वो ग्रेजुअली आ जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली का साइन ये है, इंस्टेंट के डॉट्स हैं। ठीक है, ऐसे समझ लेना। सो दिस इज वॉट अबाउट आर डॉनबुश ओवरशूटिंग मॉडल सेल्स। तो इसका सबसे पहले ड्रॉबैक मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा मॉडल था, जिसमें हमने ये पूरा डिस्कस करा कि कैसे हम एक यहाँ पर मनी सप्लाई अगर बढ़ रही है तो उसकी कैसे एक्सचेंज रेट ओवरशूट को एनालाइज कर सकते हैं इन दी शॉर्ट रन एंड इन दी लॉन्ग रन, कैसे वो इफेक्ट करता है इकोनॉमी में। बट द मेन रीजन इज कि हमें फैक्टर्स नहीं पता कि इन किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, किस वजह से हमारी मनी सप्लाई बढ़ रही है। तो दिस इज द मॉडल विच इज गिविंग द एक्शन विदाउट नोइंग द एक्चुअल रीजन्स, एक्चुअल कॉजेज फॉर द हैपनिंग्स। ठीक है, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द डिजायरेबल मॉडल। सो ये हमारी इसकी यहाँ पे ड्रॉबैक हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास्ट ईयर में भी यहाँ पे रिपीट हो चुका है। पास्ट ईयर का कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसकी फोटो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल होगी। सो अगर आपको पूरे चैप्टर के पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए, सो यू कैन श्योरली DM ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर ऑन द स्क्रीन, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन माय टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एज वेल एज द नोट्स मटेरियल। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस।